देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को झटके पर झटका लग रहा है। इससे निपटने के लिए बीजेपी की तैयारी क्या है, इसकी पूरी जानकारी अपडेट के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में आज बीजेपी हेडक्वार्टर में इस बैठक की एक बार फिर से शुरुआत होगी। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। इस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष समेत कोर ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी शामिल रहेंगे। मंगलवार को करीब 10 घंटे तक चली इस बैठक में स्क्रूटनी की गई है। दरअसल उन नामों पर चर्चा की गई है जो 170 सीटों पर उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है और उम्मीद यह की जा रही है कि आज उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन जाएगी और इसके बाद 13 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी। कोर ग्रुप में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के चुनाव लड़ने पर भी चर्चा हुई है, लेकिन अब वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे अभी तक ये खबर बाहर नहीं आ पाई है। तो बहरहाल 170 सीटों पर मंथन हो रहा है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ सकता है। आज दूसरे राउंड की चर्चा है। तो पहले 3 चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। पहले दिन 170 सीटों पर चर्चा की गई, 170 सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की गई। पहले 3 चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं। 170 सीटों पर उम्मीदवारों की यह स्क्रूटनी है और डिप्टी सीएम के अलावा सीएम के भी चुनाव लड़ने पर चर्चा की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ये लोग कौन सी सीटों से चुनाव लड़ेंगे, कहां पर बीजेपी को फायदा होगा, इस पर चर्चा हुई है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मैराथन मंथन जारी है। वहीं लखनऊ में बीजेपी को झटके पर झटका लग रहा है। आप जानते हैं कि 5 साल तक योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ इस्तीफों की झड़ी लग गई है। 3 और बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दिया है और इन इस्तीफों से सबसे ज्यादा फायदे में रहे हैं अखिलेश यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य की अखिलेश के साथ तस्वीर के बाद यह हर कोई जान रहा है कि वो और उनके समर्थक 2022 में साइकिल की ही सवारी करेंगे। कि अब मुझे भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना है, इसीलिए मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लिया और ये विचार मेरे मन में आया और विचार आने के 1 घंटे बाद मैंने इस्तीफा से राज्यपाल जी को भेज भी दिया। आप कह रहे बीजेपी में नहीं रहना, तो बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया आपने? अब स्वाभाविक रूप से जब आचार संहिता लग गई है तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया हूं। जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया हूं और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ दिया हूं तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्णय है। केंद्र और प्रदेश में जबरदस्त सरकार भी बनाई, लेकिन सरकार में आने के बाद इनका रवैया दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार रहा है और जिसका समय समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी बात भी नेताओं के साथ सम्मान रखा, बात भी सुनी गई, लेकिन रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नतीजा हुआ उचित अवसर पर मैंने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। देखिए, लाखों का जनाधार मेरे पास है। आपने जब बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ा था तो रमाबाई अंबेडकर मैदान में स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर 6-7 लाख लोगों की भीड़ को आपने देखा है। इसलिए हमें यह नहीं बताने की आवश्यकता कि हमारे पीछे कितने समर्थकों की लंबी कतार है। इसलिए 2 दिन में अंतिम फैसला होगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। और यह स्वाभाविक रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरा निर्णय होता है वो सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होता है। जिसमें बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ा था, बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 थी। इस्तीफा देने के दिन ही रात 12 बजे तक वो तीसरे पायदान पर चली गई और साथ ही साथ जो तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी, 14 साल का उसको वनवास खत्म करके पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाने में हमारा जनाधार सहयोग किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।